नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 30 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ था। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के उसके जो नीचे आपका 4 तक के जो प्रश्न है उसके उत्तर को देना था। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की जो समस्या है बच्चों, ये आपका भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देश के विकास में बाधा क्या है। तो देश के विकास में जनसंख्या वृद्धि एक बाधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि आपका आंकड़ों का अंबार है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंकड़ों का अंबार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि जनसंख्या वृद्धि राजनीतिज्ञ के लिए क्या है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है ये राजनीति के लिए वोट बैंक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका फिर से शुरू होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका ऋषियों मुनियों ने के क्या करने से पूत हुई भारत की माटी। तो 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तप। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत देश की माटी कैसी है। तो भारत देश की जो माटी है बच्चों, ये आपका स्वर्णिम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आत्म मंथन के लिए हित किस धारा पर चलते हैं। तो आत्म मंथन के लिए जो हित है ये आपका 80 की धारा पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका दीपक जलता है। तो ये दीपक किसका जलता है, तो ये आपका मोमदीप का दीपक जलता है। ऑप्शन नंबर ये इसका 8 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यमों में किसको शामिल किया जाता है। तो पत्रिका, पैम्पलेट्स, समाचार और ये सभी को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत में हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है बच्चों, ये माना जाता है उदंत मार्तंड को, जो कि जुगल प्रसाद शुक्ला के किशोर के द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो ये आपका मनोरंजक होता है, आज ही कराए हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छे संपादक के क्या गुण होना चाहिए। तो अच्छे संपादक के क्या गुण होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है, आपको बताए थे कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, टीवी आपका दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लेकर के चलना होगा, कोई ऑप्शन नहीं ना होगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका लेकर के चलना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया है। तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने दिया है। इंटरनेट नहीं होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अजिक्रा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो चरमो उत्कर्ष, जब कोई पढ़ता है तो क्या होता है, चरमो उत्कर्ष तक पहुंचता है, लेकिन लेखन का ये चरण नहीं है, पढ़ने का एक तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है आपका कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए आपका 1966। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर उस तरह से आपका नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका यहाँ पे देखिएगा 16 का ये हो जाएगा 1952। फिर 1946 में रीगठन किया गया था। ठीक है, तो 1952 इसका यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1952 जो कि है ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर। गूगल में सर्च कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 1952 इसका किताब के अनुसार आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का सिख की श्रृंगार कैसा है। तो श्रृंगार आपका ये निराकार है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राणों में क्या भरता है। तो प्राणों में आपका क्या भरता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राग रंग भरता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आकाश बादल कर क्या बन गया। तो आकाश बादल कर क्या बन गया, तो ये आपका मही बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिय का मौन कैसा था। तो प्रिय का मौन आपका संगीत भरा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत भरा। उसके बाद देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना आपका स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो जो आपका अज्ञेय है बच्चों, इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम होता आपका ये सच्चिदानंद हरिनानंद वात्सल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ममता कालिया का जन्म आपका ये मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मथुरा। वृंदावन दिखाएगा लेकिन किताब के अनुसार मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अडाम्बर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अडाम्बर शब्द का अर्थ होता है दिखावा। ठीक है, ढोंग एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखावा परफेक्ट आंसर हो रहा है, दिखावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट होना चाहिए, दिखावा। ढोंग भी हो सकता है, लेकिन अगर दिखावा ऑप्शन में नहीं रहता तब ढोंग मारना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखावा जब ऑप्शन में देवे किया है तो ऑप्शन नंबर ये लेकर के चलिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से अमजर क्या है? तो गांव का नाम था अमजर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समोदिया कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो समोदिया कहानी में मुख्य पात्र आपका हरगोविंद है। बड़ी बोहरिया भी है, गांव के लोग बोहरिया के पति, लेकिन यहाँ पे बड़ी बोहरिया नहीं होगा, हरगोविंद मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद। जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप अगर गूगल कीजिएगा, जहाँ कीजिएगा तो 1924-25 दिखाएगा, 1924-25 आपका आंसर दिखाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे अनुसार 1924-25 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो ये आपका प्रेमचंद है, सुबह सुबह करवाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कोई कोइया से क्या अभिप्राय है? तो कोइया आपका एक तरह से जल में उगने वाला पुष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपके आने वाले जो सब्जेक्ट है उसका भी इसी प्रकार से आपका धाकड़ तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि मालवा में कौन जमा रहता है? तो मालवा में हमेशा ये धूल जमा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश पड़वे नहीं करता है। ठीक है, तो यही इसका अनुसार मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? ठीक है, 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से लगभग क्वेश्चन आपका हमारे वीडियो से देखने को मिला है, जो महातांडव वीडियो देख करके गए होंगे। सो ठीक है, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आगे भी इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है बोलिएगा। ठीक है, बाकी बात सारा कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।